वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बोल रही हैं कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन लोगों को समस्याएं आ रही हैं कि कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करने में मुश्किल हो रही है, स्लॉट मिलने में मुश्किल हो रही है। तो अगर ऐसे परेशानी आती रही तो फिर वैक्सीनेशन लगातार और ज्यादा कैसे होगा? तो इसका जवाब देते हैं हमें टेक गुरु ज्ञान गुप्ता जी, और ये बताते हैं कि किस तरह से कोविन ऐप में सुधार किया जा सकता है। एक प्रपोजल है इनके पास, हम उस पूरे प्रपोजल के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे लोगों की सुविधा के लिए कोविन ऐप को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो सर स्वागत है। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो प्रपोजल है वो क्या है, क्योंकि कोविन ऐप में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो किस तरह के सुधार आप बता रहे हैं, किस तरह के सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं और समझते हैं कि इस अभी जो हमारे यहाँ जो वेव चल रही है उसका एक ही तरीका है वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन का हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम समय में कैसे वैक्सीनेट हो सके। लेकिन जो आप करंट कोविन पोर्टल देखेंगी तो उसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के स्लॉट एलोकेशन में काफ़ी दिक्कतें हैं। कई बार आपको लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टेक सेवी होना पड़ता है तो अपने लिए स्लॉट बुक करने के लिए। तो मेरे कुछ सजेशंस हैं। पहला सजेशन है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सिंप्लीफाइड होना चाहिए और वो उन लोगों के लिए होना चाहिए जो कि भाषा जानते हैं और बहुत ही बिना कुछ किए हुए उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वॉइस इनेबल हो कि अगर मैं लॉगिन किया वो मुझसे 4 सवाल पूछे कि आपका आधार नंबर क्या है, कहाँ पे आपको वैक्सीनेशन चाहिए, प्रेफरेंस क्या है, टाइम क्या है, और रजिस्ट्रेशन हो जाए। या ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल नंबर है जहाँ पे लोग मिस कॉल दें और वापस उनके पास कॉल बैक आए अगेन इन ऑटोमेटेड फैशन, जो उनसे वो 4 सवाल पूछे, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या होता है, उनका आधार कार्ड चाहिए होता है, वो कहाँ पे वैक्सीन लगवाएंगे, उनका कोई टाइम प्रेफरेंस है या उनकी कोई वैक्सीन प्रेफरेंस है, आपको सिर्फ 4 सवाल चाहिए होते हैं। तो वॉइस के थ्रू या मिस कॉल के थ्रू हम उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जो बाकी के लोग हैं जो कि इतना ऐप सेवी नहीं है, या आप गांव में जाएंगी या बाकी जगह जाएंगी, तो उनका भी वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकें। पहला पार्ट तो ये है रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करने का कि आप वॉइस इनेबल कर दीजिए या मिस कॉल के थ्रू कराइए। दूसरा ये है कि जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया आप मुझे एक वेटिंग नंबर दे दीजिए, जैसे कि हर बुकिंग में होता है। वेटिंग नंबर से क्या होगा कि जब जैसे जैसे स्लॉट खाली होता जाए आप मुझे ऑटोमेटिकली उस स्लॉट में एनरोल करते जाएं। मुझे ये जहर वो स्ट्रगल ना करना पड़े कि अब स्लॉट खाली हुआ है, बुक करो बुक करो बुक करो, जो कि बहुत ही फास्टर फिंगर टाइप का गेम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने रजिस्टर किया है तो ऐप मेरी प्रेफरेंस, मेरी जगह के हिसाब से ऑटोमेटिकली मेरे लिए वो स्लॉट बुक कर दे। सोचिए लोगों को कितना सुकून मिलेगा कि जब ये मेरा रजिस्ट्रेशन मिस कॉल या फ़ोन करके हो गया। दूसरा, मेरी ऐप मुझे बता रही कि सर आपका वैक्सीनेशन इस दिन इस समय है, आप चले जाइए, और आप मुझे उस लोकेशन का एड्रेस भेज दीजिए, प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। तो लोगों को ये वेट नहीं करना पड़ा। लोगों में जो ये थोड़ा सा ये एंक्शसनेस है कि यार स्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा, कई बार लोगों के लिए ऐसा होता है कि मुझे अर्जेंसी चाहिए, मेरा वेटिंग नंबर बहुत पीछे है, तो आप एक सर्टेन कोटा 10%, 15%, 20% जो भी मुनासिब हो आप उसको तत्काल में डाल दीजिए, जो कि आप हर रोज शाम को 5 से 8 एक सर्टेन टाइम पे खोलिए, जो जिसमें कि अगले दिन की आप मेरे को स्लॉट बुक करने का मौका दीजिए, ताकि किसी को कहीं ट्रैवल करना है या किसी घर में कोई फंक्शन है या कुछ जो भी रीज़न हो वो अपने आप बुक कर सके वो स्लॉट, ताकि हमारे पास ये प्रोसेस भी सिंपल हो जाएगा कि हम उसको वो अगले दिन के लिए अर्जेंट बेसिस पे अपना वो स्लॉट बुक कर सके। अब इसके हमारे पास 2-3 फायदे होंगे। पहला, आप सोचिए कि अगर आपको सुकून मिल जाए कि मेरा स्लॉट अपने आप मिल जाएगा, मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, आपने मुझे बता दिया। दूसरा, जितने लोग जहां पे रजिस्टर करेंगे आप अकॉर्डिंगली वैक्सीन एलोकेट कर सकते हैं। आपके पास वेस्टेज मिनिमम होगा, क्योंकि मुझे पता है वहां पे लोग ज़्यादा हैं, वहां पे ज़्यादा दीजिए, बिकॉज वहां पे लोग ज़्यादा रजिस्टर कर रहे हैं। जिस वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, जिस सेंटर में रजिस्टर कर रहे हैं, आपके पास पूरी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो आपको वैक्सीन एलोकेशन प्रोसेस आपका सिंप्लीफाइड ही नहीं होगा, बल्कि आपका वेस्टेज भी बहुत कम होगी। दूसरा, आप 18 और 45 प्लस में आप अपने आप रैशनलाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम समय में वैक्सीनेट हो सकें।
सो ये सब चीज़ें से क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड होगा और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पूरे कंट्री को वैक्सीनेट करने के लिए। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड कि खाली वैक्सीन लाने से ही लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे। जब तक कि उनको स्लॉट नहीं बुकेगा, उनकी बुकिंग नहीं होगी, तब तक कि लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे। तो हमें इस पे भी, इस कोविन पोर्टल पे भी मेरा ये सुझाव है कि ये सुझाव से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। सर, आप जो बातें बता रहे हैं वो बहुत ही सुनने में लग रहा है कि लोगों को आसानी हो जाएगी और एक बहुत सरल तरीका आप बता रहे हैं। तो फिर आपका ये जो प्रपोजल है ये धरातल पे कब उतरेगा, कब तक ये लोगों के सामने आएगा और किस तरह से आप इस प्रपोजल को लोगों के बीच में लेकर के आएंगे? आगे के क्या स्टेप्स हैं आपके? जो मैं सोच रहा हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि प्रपोजल पे सरकार सीरियसली कंसिडर करे, मैंने पूरा डिटेल प्लान बनाया है। मैं उनसे प्लान शेयर करने को तैयार हूँ, मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूँ, उनको डिटेल समझाने के लिए या जो भी उनको हेल्प चाहिए टू मेक दिस अ प्रैक्टिकलिटी और अ रियलिटी। दूसरा, उनको लगता है कि अगर वो किसी और की हेल्प से या कहीं और रजिस्ट्रेशन लोग करके एलोकेट कर सके, वो भी प्रोसेस हो सकता है। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है या जो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट सरकार इस पे बात करे, सुझाव सुने, और अगर उनको लगता है कि सुझाव में उनके हिसाब से कोई दिक्कतें आएंगी तो वो भी हम डिस्कस करने को तैयार हैं। बट आइडिया यही है कि इन सुझावों से उनकी थिंकिंग के साथ हम इसको एक रियलिटी का रूप दे सके और इसको इम्प्लीमेंट कर सके। वो जैसे कि हमें ही पता है कि उनका फोकस है कि अगस्त में हमारे पास, अगस्त से दिसंबर में हम जो मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कराने की बात कर रहे हैं, तो ये चेंजेस के साथ हमारे लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा और लोगों में जो एंशियसनेस है ना, वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको पता हो कि मेरे को इस दिन वैक्सीन मिलेगी ना, आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आपको पता है कि मिल जाएगी। सो मेरा तो यही सजेशन रहेगा और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस पे डिस्कशन करें और इसको हम एक रियलिटी का रूप दें। तो सर, एक ये आखिरी सवाल है कि क्या अगर सरकार इसे एक्सेप्ट करती है तो क्या सरकार के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी क्या? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज भी फिर ज़्यादा चाहिए होंगे और क्या कीमत भी ज़्यादा लगेगी सरकार को? ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या? मुझे नहीं लगता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। थोड़े बहुत पोर्टल में चेंजेस करने होंगे, बट उसके लिए अभी उनको कोई ना कोई टीम तो मेंटेन कर ही रही होगी। सो आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट है या बैकएंड में उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी। आई डोंट थिंक सो इस प्रपोजल में उनका एक्सपेंडिचर या कॉस्ट बढ़ेगा, बल्कि उनको सहूलियत होगी और लोगों को सहूलियत होगी। बिकॉज हम कुछ भी करते हैं, हमें लोगों के हिसाब से सोचना चाहिए उनको क्या चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि इस प्रपोजल में उनके लिए कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोसेस, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो आपने सुना टेक गुरु ज्ञान गुप्ता जी को, जिन्होंने बहुत ही आसान लहजे में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि किस तरह से वैक्सीनेशन से जुड़ी जो परेशानियां हैं और खासतौर से रजिस्ट्रेशन और स्लॉट को लेकर के परेशानियां हैं, कितनी आसानी से ऐप में कुछ सुधार करने के बाद से वो परेशानियां खत्म हो सकती हैं, लोगों की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। अगर सरकार की तरफ से प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो बहुत जल्दी ही कोविन ऐप में जो गड़बड़ियां हैं उनमें भी सुधार हो जाएगा और लोगों को आसानी से वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट भी मिलने लगेगा। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।